हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका हिंदी गद्य के विकास क्रम के काल विभाजन के बारे में। इसमें आपको बताया जाएगा कि हिंदी गद्य जो काल है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हिंदी गद्य आपका 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहला है आपका इसमें पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल। ये आपका पहला काल है जिसे हम पूर्व भारतेंदु युग या हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल भी कहते हैं। ये आपका 13वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हुआ था और 1767 तक चला था। इसका मतलब क्या है? यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्व भारतेंदु युग कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको लगाना है 1300 ईस्वी के मध्य में। और कब अंत हुआ था? इसका अंत आपका 1767 में हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक काल कौन सा है, तो आपको पूर्व भारतेंदु युग लगा के आना है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट काल के बारे में, जो है आपका भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल। सबसे पहला आता है आपका पूर्व भारतेंदु युग, दूसरा है आपका भारतेंदु युग। पूर्व, यदि आप पूर्व लगा देते हो तो वो पहले हो जाता है, मतलब भारतेंदु युग से पहले का। यदि आप भारतेंदु युग करते हो तो आपका दूसरा काल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारतेंदु युग कब प्रारंभ हुआ था। भारतेंदु युग आपका पूर्व भारतेंदु युग के खत्म होते ही आपका नया यानी भारतेंदु युग प्रारंभ हो गया था। भारतेंदु युग आपका 1767 में प्रारंभ हुआ था और यह 1900 में इसका अंत हो गया था। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युग कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको 1767 लगाना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका अंत कब हुआ, तो आपको सन 1900 लगाना है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट युग के बारे में, जो है आपका द्विवेदी युग। यह आपका तीसरा युग है। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग में आपका कब प्रारंभ हुआ था और इसका अंत कब हुआ था। जिस तरीके से आपको बताया गया है कि भारतेंदु युग जो प्रारंभ हुआ था वो 1767 में हुआ था और इसका अंत आपका 1900 में हुआ था। इसी तरीके से जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग का जो प्रारंभ हुआ था वो 1900 में हुआ था और इसका जो अंत हुआ था वो आपका 1922 में हुआ था। इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा युग है जो सन 1900 से प्रारंभ हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था, तो आपको इसका आंसर द्विवेदी युग लगाना है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट काल या नेक्स्ट युग के बारे में, जो है आपका शुक्ल युग, जिसे हम छायावादी युग भी कहते हैं। आपके एग्जाम में शुक्ल युग या छायावादी दोनों नाम से आ सकता है, तो आपको इन दोनों बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपका शुक्ल युग कब प्रारंभ हुआ था। शुक्ल युग आपका 1919 में प्रारंभ हुआ था और इसका अंत आपका 1937 में हो गया था। अब हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग कब प्रारंभ हुआ था, इसी तरीके से छायावादी युग कब प्रारंभ हुआ था, या आपसे पूछा जा सकता है शुक्ल युग कब प्रारंभ हुआ था और कब इसका अंत हुआ था। बात करते हैं आपके नेक्स्ट युग के बारे में। इससे पहले आपको बता दें कि जो आपका शुक्ल युग है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर जो युग था वो आपका 2014 में प्रारंभ हुआ था और यह 1937 में इसका प्रारंभ हुआ था और यह अभी तक चल रहा है। ये थे आपके 5 युग। ये पांचों युग आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आपके 1 से 2 मार्क्स में ज़रूर आते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक कोई हमारी अदर वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।